इतना ही ताकतवर मुल्क होता तो आज जिस अमेरिका में बैठक का मैं जिक्र कर रही हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, क्यों वो एक तरीके से कटोरा लेकर निकलता कि 1.3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज हमें चाहिए। और एक और खबर ये भी है कि अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से भी, अपने मित्र मुल्कों से भी पाकिस्तान ने मदद मांगी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त आलोक सहाय है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल का जो ऑपरेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान क्या अंधाधुंध, क्या मिसकैलकुलेटेड एक तरीके से अटैक करता दिखा, बिकॉज हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया, पर उनके पास ऐसा कोई टारगेटेड कोई इलाका, टारगेटेड एरिया तो है नहीं। भारत टेररिस्ट कैंप तो एक तरीके से न शे देता है न बनवाता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प भी नहीं था क्या मिसकैलकुलेटेड अटैक के अलावा? देखिए, पाकिस्तान ने जो आक्रमण कल किया है वो शहरी क्षेत्रों पर भी उनके कई आक्रमण हुए हैं। ये एक बहुत ही गलत काम किया है पाकिस्तान ने, और इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। इसके लिए वो तैयार रहे, क्योंकि देखिए, भारत ने जो भी आक्रमण किया वो सबसे पहले वेव में हमने टेररिस्ट सेंटर्स पे किया। उसके बाद जब उन्होंने जवाब दिया, रात में अटैक किया, तो हमने फिर मिलिट्री सेंटर्स पे थोड़ा उनको सिंबॉलिक अटैक किया। इसके बाद अब वो अंधाधुंध अगर आप वो मिसाइल और ड्रोन से आप वो अटैक करेंगे हमारे शहरी क्षेत्रों में भी, तब तो फिर भारत को निर्णय लेना पड़ेगा कुछ कड़ा। और इसीलिए देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो मीटिंग हो रही है, जो सीडीएस और तीनों चीफ के साथ मीटिंग हो रही है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये मीटिंग डिसाइड, इसी में यही निर्णय लिया जा रहा होगा कि अब हमारे आक्रमण का स्कोप और स्केल अब क्या होगा, इसी का निर्णय लिया जा रहा होगा। और दूसरी बात जो आपने बताई कि जो सिविल एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं, ये सिविल एयरपोर्ट्स दो कारणों से बंद किए जाते हैं। एक तो क्या होता है कि जब वॉर टाइप सिचुएशन होती है तो कौन दुश्मन का जहाज है, कौन सिविल जहाज है, कौन हमारा जहाज है, ये पहचानने में बहुत दिक्कत होती है कि हम किस पर एयर लॉन्च करें और कब एयर लॉन्च की हुई मिसाइल गलती से दूसरे जहाज की तरफ न मुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारी मिसाइलें हीट सीकिंग होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एयरपोर्ट को बंद करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि हमें हमारे एयर डिफेंस को और हमारे एयरफोर्स को टोटल फ्रीडम मिलता है उस एयर स्पेस में। किसी भी एयर स्पेस में हम कभी भी अपने जहाज को फ्री होके मैन्यूवर करा सकते हैं, और अपने जहाज के अलावा उस एयर स्पेस में जो भी दूसरा टारगेट हमारे रडार पर दिखाई देगा, हम उसको हॉस्टाइल यानी दुश्मन का जहाज या दुश्मन का मिसाइल मानेंगे। तो ये एक सहूलियत हो जाती है दुश्मन को पकड़ने के लिए, और अपना ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है उसमें काफी फ्रीडम मिलती है, और ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए सिविल एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। लेकिन सिविल एयरपोर्ट्स का बंद करना, सीडीएस का तीनों चीफ के साथ आज अभी जो लंबी मीटिंग चल रही है, बीएसएफ, सीआईएसएफ और इनके साथ ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, ये सारे संकेत दे रहे हैं कि भारत बहुत ही सीरियसली अपने स्केल को लार्ज स्केल पर बढ़ाने की सोच रहा है। सर, लेकिन जिस तरीके से हमने कल परसों रात हमने पाकिस्तान के हमले के जवाब में परसों रात हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, तबाह किया। कराची का एक तरीके से लाहौर का, माफ कीजिए, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया। उसके बाद कल फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की, तो हमने जिस तरीके से उन्हें जवाब दिया, एक भी उनकी मिसाइल, एक भी उनका ड्रोन बाकायदा टारगेट को हिट नहीं कर सका। ऐसे में सर, क्या हम ये मानकर चलें कि हम एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, या फिर अभी उसमें बहुत वक्त है? पाकिस्तान को इतना बड़ा तीसमार खा नहीं है। जी, तीसमार खा नहीं है। देखिए, वो कोशिश कर रहा है हमास टाइप अटैक, हमास से वो शिक्षा ले रहा है। क्या दुर्दशा हो गई है, पाकिस्तान जो है वो हमास से शिक्षा ले रहा है वारफेयर का। वो हमास टाइप जो है रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है। कल के वीडियो आपने देखे होंगे जैसलमेर के, वो उसकी बिल्कुल कॉपी कर रहा है कि भाई यहीं से बैठ के दागते रहो और भारत को चोट पहुंचाते रहो। तो ये पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन नहीं है, वो सीधे उलझने के बदले। लेकिन अब जो उनका आक्रमण हो रहा है वो हमारे शहरी क्षेत्रों की तरफ उनके मिसाइल और रॉकेट्स आए हैं, भले ही वो सफल ना हो, भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन ये एक और क्या ये बड़ा चैलेंज है।